Hello friends, welcome to this video. In this video we'll be discussing word problems. So मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये जो प्रॉब्लम है उसे अच्छे से पढ़ लें. उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है कि हमें बॉक्स को फिल करना है, लेकिन हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. सो द क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वहाँ पे 2 डिजिट नंबर है जिनके हमने डिजिट्स इंटरचेंज करके ये सारी बातें करा. तो ऐसे जो प्रॉब्लम रहता है तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं. जैसे कि अगर आपके पास सपोज नंबर है 32, ये जो है जब आप बोल रहे हो तभी आप इस 2 डिजिट नंबर को ही डिवाइड कर रहे हो. 32 मीन्स 30 प्लस 2, दैट इज 30 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 10 प्लस 2. मतलब 32 को आप 10th प्लेस पे 3 है इसलिए 10 टाइम्स 3, यूनिट प्लेस पे 2 है इसलिए प्लस 2. सिमिलरली अगर 56 है, it is same as 5 times 10 plus 6. Correct? So suppose my given number, given 2-digit number is yx. That is nothing but 10y plus x as its value. अगर मैं इसको yx लिख रहा हूं तो ये y into x नहीं है. yx यानी कि जैसे 56 में ये 5 into 6 नहीं होता. They are just nothing but digits. करेक्ट. अगर मैंने yx लिखा मतलब y 10th प्लेस पे है, x इज ऑन द यूनिट प्लेस. अगर मैंने इसके डिजिट इंटरचेंज किए, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वी गेट xy. अगर ये xy है, जैसे कि ये 56 था, इंटरचेंज किया तो वो 65 होगा. उसी तरीके से yx xy हो गया, तो ये क्या होगा, ये होगा 10x प्लस y. करेक्ट. उन्होंने बोला अगर मैंने डिजिट को इंटरचेंज किया और ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड किया तो मुझे आंसर आता है 143. राइट. उन्होंने बोला है माई yx प्लस xy इज इक्वल टू 143. करेक्ट. तो आप इसकी जगह पे इनका वैल्यूज रख देंगे, बिकॉज x इंटू वाई है नहीं, उसका कुछ तो वैल्यू है, तो वो वैल्यू रख देता. दैट इज नथिंग बट 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 143. ये 10y y के साथ x 10x के साथ यानी कि 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143. 11 कॉमन लेंगे हम तो बचेगा क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 143. x प्लस y इज इक्वल टू 143 डिवाइड बाई 11. तो इन दोनों का ऐड करने पे बीच का नंबर मिल रहा है यानी कि ये 13 होगा. सो इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. करेक्ट. ओके. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है गिवन ओरिजिनल नंबर के अंदर, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि ये जो x है, दैट इज 3 मोर देन द डिजिट ऑन द 10th प्लेस. यानी कि 10th प्लेस पे है y, तो y से 3 बड़ा है. करेक्ट. सो इसमें से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज आइदर आई कैन यूज सब्स्टिट्यूशन या फिर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करता हूं. मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं जो उनको पसंद आए. ओके. सो मैंने x की वैल्यू यहां पे रख दूंगा इन इक्वेशन 1. पुट x इन इक्वेशन 1. क्या मिलेगा, x की जगह पे y प्लस 3. सो इट इज y प्लस 3. x की जगह पे मैंने लिखा प्लस y इज इक्वल टू 13. सो y प्लस y इज 2y. ये जो प्लस 3 है वो सामने की तरफ गया, ऑलरेडी वहां पे 13 था, प्लस 3 वहां जाके माइनस 3. सो 2y इज इक्वल टू 10. सो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, तो इट इज 10 बाई 2, दैट इज नथिंग बट 5. implies my y value is 5. Okay. So my value of y is 5. I will put in 2. Put in 2. So x is equal to 5 plus 3, that is 8. So your x value is 8. So your given digit or your given number will be what? Your given number will be 58. Correct? 5, 8, 58 and you can see it will satisfy all the equation, all the conditions. ठीक है. तो इस तरीके से करना है. अगर आपको ये समझा है तो आई होप आप वो बॉक्सेस भी फिल कर लोगे इजी से. एक बार ट्राई करो, अगर कहीं इशू होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे. ओके. नंबर 2 ये रहा, जो आप अच्छे से रीड करोगे. वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फ्रॉम द स्क्रीन या फिर आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो.
अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। तो जो भी पूछा जाता है उसे हम लोग वेरिएबल लेते हैं। ओके, सो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में मैंने क्या, उन्होंने पूछा था रेट ऑफ टी पर केजी एंड रेट ऑफ शुगर पर केजी, तो मैंने उसको एक्स और वाई अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 1 केजी का टी का रेट क्या है एक्स, 1 केजी शुगर का रेट क्या है वाई। उन्होंने पहला कंडीशन क्या दिया है, तो वो मार्केट जाते हैं, वहां से 1.5 केजी टी लेते हैं और 5 केजी शुगर लेते हैं, यानी कि 1.5 टाइम एक्स प्लस 5 टाइम वाई। उनका जो टोटल एक्सपेंस है ना दैट इज 700। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ इतना ही खर्चा किया जाते वक्त? नहीं, उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो ना, दैट इज नथिंग बट 50। करेक्ट, तो इसीलिए हमें इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये 50 ऐड करना नहीं भूलना, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक बहुत सिंपल सा। सेकंड क्या बोला उन्होंने, ऑनलाइन ऑर्डर किया। किस तरीके से किया, तो 2 केजी टी प्लस 7 केजी ऑफ शुगर, उनको एक्सपेंस हुआ 880। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बोला गया था कि दोनों जगह पे प्राइस सेम है, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मार्केट प्राइसेस एक्स, ऑनलाइन प्राइसेस अदर नंबर, ऐसा नहीं, दोनों में सेम प्राइस है, इसलिए एक्स ही रखा और वाई रखा। इसीलिए हम लोग दोनों को दो इक्वेशन मिल रहा है इन द सेम वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसलिए हम लोग सॉल्व कर सकते। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, यानी कि इट इज 1.5x प्लस 5y, ये जो प्लस 40 है उसको मैं सामने की तरफ लेके जाऊंगा, तो 700 ऑलरेडी है, माइनस 50 दैट इज नथिंग बट 650। So this is your second first equation. Your second equation is 1.5x plus 5y is equal to 650. ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया, तो हम लोग क्रैमर्स रूल से जा सकते हैं। क्रैमर्स रूल प्रेफर करता है, तो मैं पहले d निकालता हूँ। द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट। कोएफिशिएंट यानी कि x y के कोएफिशिएंट लिखना है। सो इट इज 2, 7, 1.5 एंड 5। 2, 7, 1.5 एंड 5। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो 5 2s are 10 माइनस 7 इंटू 1.5, 7 इंटू 1.5। ओके, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, सो इट इज 10 माइनस 1.5 तो 7 5s is 35, so 5 3 carry 10.5, so it is coming out to be minus 0.5, right? Plus minus minus करेंगे, sign of greater number which is this. Okay, is it right? 15 and हाँ, okay. अब dx निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं, तो ये x जो वाला है वो चेंज हो जाएगा with the constant जो है राइट हैंड साइड जो होता है, यानी कि ये चेंज हो गया, लेकिन 7/5 एज इट इज, ये बन गया 880 और ये बन गया 650। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 650। ओके, तो ये क्या बनेगा, तो 0 0 40 0 4 कैरी 5, इट इज अगेन 40 प्लस 4 44 माइनस 0 7 5 35 3 कैरी 42 प्लस 5, 42 प्लस 5 is 45. Correct? So again plus minus minus, sign of greater number, hence it is minus 4400 4550, it is difference of 150, right? Okay, so इस तरीके से हमने dx फाइंड आउट कर लिया। क्या dy आप लोग फाइंड आउट करोगे? हाँ, आप लोग फाइंड आउट करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज स्पेस नहीं हो रहा है, तो मुझे रब करना पड़ेगा। बेटर होगा कि dy इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, मैं आपके लिए x फाइंड आउट करता हूँ। सो माई x इज नथिंग बट dx अपॉन d, dx का वैल्यू इज माइनस 150, उसका वैल्यू इज माइनस 0.5। ओके, तो ये देखो 0 माइनस माइनस कट हो गया। अब क्या होता है, अगर मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में कोई डेसिमल पॉइंट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटा के 0 नीचे लिखते। अगर कोई मेरे पास पॉइंट वाला नंबर नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डेसिमल हटा के जीरोस ऊपर ऐड कर देते। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो मतलब कि एक 0 ऐड करना होगा मुझे न्यूमरेटर में। सो इट इज 150 और एक 0 और नंबर नीचे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। करेक्ट, सो इट इज 5 3 और पीछे 2 0, सो वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 300। ठीक है, सो इसी तरीके से आप वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हो बाय द सेम मेथड। अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप क्या करते हो, ये x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, 1 या फिर 2 में, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ये तरीका भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी डिफिकल्टी हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख देना। ठीक है, ओके।